दोस्तों, पीएम मोदी के लीडरशिप में कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने आज एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। अगर आप देखें तो भारत जल्द ही सजने वाला है 12 नए इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज से। जी हाँ दोस्तों, इसको मीडिया ग्रैंड नेकलेस का नाम दे रही है। अगर आप देखें तो ये इंडस्ट्रियल सिटीज स्मार्ट सिटीज होंगे और बड़ी आधुनिक डिजाइन से, प्लग इन प्ले या फिर अलग अलग टर्म्स का इस्तेमाल किया जा रहा है जिस पर हम चर्चा करेंगे, उन सब से ये लैस होने वाले हैं। इसके सिवा अगर आप देखें तो इन इंडस्ट्रियल सिटीज का पर्पस है कि भारत की मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी को आगे बढ़ाना, भारत को ग्लोबल वैल्यू चेन का हिस्सा बनाना, सो दैट भारत का जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स है वो बड़ा हो सके। इंडिया का जो एक्सपोर्ट टारगेट है $2 ट्रिलियन का, वो हम रीच कर सकें। दोस्तों, यहां पे इस प्रकार से जब इन्वेस्टमेंट आएगा तो कहा जा रहा है कि इससे बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा। 40 लाख इन टोटल ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। तो बहुत ज़रूरी है, ये लोकेशंस एग्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है आपको इनके बारे में मालूम होना चाहिए। तो आइए इस पर चर्चा शुरू करते हैं, पर इससे पहले आगे बढ़े। आज आखिरी दिन है दोस्तों, 24,999 रुपए में आपको देख सकते हैं दोस्तों, ये ऑफर पहले कभी नहीं आया है। आपको इस कीमत पे कंप्लीट जीएस का कोर्स, सीसैट का कोर्स, टेस्ट सीरीज मिल रहा है, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन मिल रहा है। दोस्तों, अगर आप मार्केट में जाएंगे, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन ही आपको 24,000 में मिलती है। यहां पे आपको हम सब कुछ दे रहे हैं, क्वालिटी कंटेंट है। इसी कंटेंट से पिछली बार 70 से अधिक सिलेक्शन हुए थे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में, तो वो कोर्स आपको इस प्राइस पर मिल रहा है। हमारे जो बेस्ट फैकल्टीज हैं वो ये सारा कोर्स ले रहे हैं, आप उनसे जुड़ सकते हैं। एक बार आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया, आप जितनी मर्जी उतनी बार देखिए और जिनसे चाहे उनसे पढ़ सकते हैं, जिस माध्यम में चाहे उस माध्यम में पढ़ सकते हैं। डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशन है, इन सब का आप फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, ऑफर खत्म हो जाएगा, तो इसलिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट में लिंक पिंड है, तो आप उसका फायदा उठा लें। इसके सिवा हमारा व्हाट्सएप चैनल भी है, उससे भी आप जुड़ सकते हैं। तो न्यूज में क्या है, इंडिया एक ग्रैंड नेकलेस ऑफ इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज पहनने वाला है। आज कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने यह फैसला लिया है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सीसीईए के चेयरपर्सन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। दोस्तों, इसके अंतर्गत हमने नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर 12 नए शहरों को आइडेंटिफाई किया है, जिनको बिल्कुल जीरो से डेवलप किया जाएगा। इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो सरकार करेगी वो करीबन 28,500 करोड़ का होगा, 28,602 करोड़ रुपीस। और इसके साथ भारत का जो इंडस्ट्रियल लैंडस्केप है उसको हम ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हैं। ये 12 शहर नहीं है, ये 12 जो शहर होंगे ये मैन्युफैक्चरिंग नोड्स हैं, इंडस्ट्रियल नोड्स हैं। ये शहर भारत के इंडस्ट्रियल सिटीज होंगे जो भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की अर्थव्यवस्था से जोड़ेंगे, क्योंकि ये ग्लोबल वैल्यू चेन का हिस्सा होंगे। इससे भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ेगी और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ेगा। अगर आप देखें दोस्तों, भारत में इन टोटल 11 आप देख सकते हैं ऐसे नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं, जो कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, वाइजैक चेन्नई कॉरिडोर, आपको सब याद होना चाहिए, बेंगलुरु मुंबई ओडिशा इकोनॉमिक कॉरिडोर, हैदराबाद नागपुर, हैदराबाद वारंगल, हैदराबाद बेंगलुरु। वैसे ही आप देखें तो कोची कोयम्बटूर है और दिल्ली नागपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। ये सारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आपको नाम के साथ याद होने चाहिए। इनमें हमने 32 प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई किया है। ये 32 नोड्स बनेंगे जो कि इन्हीं कॉरिडोर के इर्द गिर्द होंगे, जो कि क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है, तो इसी में अगर आप देखें गोल्डन क्वाड्रिलेटरल भी है, यहीं पे हमारे एक्सप्रेस वेज भी हैं, तो इसलिए यहाँ पे ऑलरेडी डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर्स भी हैं। तो इसलिए हमारी मैन्युफैक्चरिंग में जो पूरा का पूरा लॉजिस्टिक्स होगा वो बड़ा आसान हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा, कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा, टाइमली हो जाएगा। तो इसलिए यहां पे अब हम इंडस्ट्रियल नोड्स डेवलप कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल नोड्स हो गया दोस्तों, ये इंडस्ट्रियल सिटीज हैं जहां पे मैन्युफैक्चरिंग होगी लार्ज स्केल पे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज आएंगी, कई एकड़ की जमीन है जो कि इंडस्ट्रीज के लिए ही रिजर्व्ड है। दोस्तों, यहां पे अगर आप देखें तो इन टोटल हमारे 4 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी बन चुके हैं। उनमें अब जमीन बस आवंटित किया जा रहा है, प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज आ रही हैं, जमीन ले रही हैं और फैक्ट्रीज वहां पे लगा रही हैं। वैसे ही 4 प्रोजेक्ट है हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन है, और हमने अब 12 नए प्रोजेक्ट को उसका उद्घोष कर दिया है। अगर आप देखें तो अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये जो आप ऑरेंज कलर में देख रहे हैं दोस्तों, इसमें 5 नए प्रोजेक्ट आने वाले हैं।
आप देखें तो दोस्तों सबसे पहले उत्तराखंड में खुरपिया आने वाला है, लाल रंग में जो आप देख रहे हैं। फिर आता है दोस्तों राजपुरा पटियाला, जो कि पंजाब में आएगा, जो कि यहां पे आप देख रहे हैं लाल रंग में। फिर आगे देखें दोस्तों आगरा में आने वाला है। फिर इसी में अगर आप आगे जाएंगे तो गया बिहार और प्रयागराज यूपी में आपको देखने मिल रहा है। तो यूपी में आप देख सकते हैं दोस्तों कितना सारा इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट यहां पर आपको देखने मिल रहा है, इंडस्ट्रियल सेंटर्स बनते हुए देख रहे हैं। वैसे ही अगर आप देखें तो इसके बाद तेलंगाना में आपको देखने मिलेगा जहीराबाद, जो आप यहां पे देख रहे हैं। फिर अगर आप देखें तो आंध्र प्रदेश में आपको ओवराकल और यहां पे कुपरती देखने मिल रहा है, और बाकी जोधपुर पाली राजस्थान में आपको देखने मिल रहा है। तो ये नए प्रोजेक्ट्स हैं, आपको याद होना चाहिए कैसे किस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में ये आने जा रहे हैं और इसमें कितना जमीन है, ये सब आप छोड़ सकते हैं, इसको आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों यहां पे जानना होगा कि जो विजन है इस प्रकार के प्रोजेक्ट का कि भारत आत्मनिर्भर हो सके, ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हो सके, इन प्रोजेक्ट्स के द्वारा हम इंडस्ट्रियल सेंटर्स बना रहे हैं जो एमएसएमईज भी वहां पर आके अपनी फैक्ट्री लगा सकें, लार्ज इंडस्ट्रीज भी लगा सके। इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल इनका 1.5 लाख करोड़ का है। सरकार खर्चा कर रही है दोस्तों यहाँ पे 28,600 करोड़, लेकिन इसमें जब प्राइवेट सेक्टर आएगा, निवेश करेगा, तो ये 1.5 लाख करोड़ तक का निवेश करेंगे। इसके सिवा जो भारत का टारगेट है $2 ट्रिलियन एक्सपोर्ट बाय 2030, उस तरफ आगे बढ़ने में इनका बहुत बड़ा रोल होने वाला है। दोस्तों यहाँ पे ये स्मार्ट सिटीज ग्रीन फील्ड है, यानी कि जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं। इनमें वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड्स होगा, प्लग एंड प्ले एंड वॉक टू वर्क कंसेप्ट है। प्लग एंड प्ले का मतलब दोस्तों अगर आप देखें तो फैसिलिटी पहले से बनी हुई है, गवर्नमेंट ने कोर इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया है, जैसे रोड, वाटर सप्लाई, स्ट्रीट लाइटिंग, ड्रेनेज, सीवरेज, ये सब गवर्नमेंट ने दे दिया है, लैंड दे दिया है, बिजनेस को बस आना है, ऑपरेशन इमीडिएटली वो स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे ही वॉक टू वर्क कंसेप्ट है कि जहां पे इंडस्ट्रियल एरिया है उसी के पास में हाउसिंग भी है, तो वो पैदल आएंगे काम करने और फिर वापस घर भी जा सकते हैं। या फिर क्या होता है दोस्तों, इसमें ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर होता है और इस प्रकार से ये डिजाइंड है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस प्रकार से बनाया जाए कि वर्कर्स तुरंत का तुरंत जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहीं पे उतर सकते हैं, मेट्रो टाइप हो, कैसा भी हो सकता है, और तुरंत काम पे जा सकते हैं। इसके सिवा अगर आप देखें तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर भी अहेड ऑफ टाइम होगा, इससे पहले डिमांड आए उससे पहले ये इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दे देंगे। दोस्तों यहाँ पे पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के साथ इसको अलाइन किया गया है। प्रोजेक्ट्स अगर आप देखें तो मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफर कर रहे हैं, यानी कि वो अगर आप देखें तो रेल, मेट्रो, वैसे ही बस, वैसे ही अगर आप देखें तो मास ट्रांजिट बस का होता है, उन सब से, रोड से, सबसे कनेक्टिविटी अलाइंड है। ऐसा नहीं हो कि एक का स्टेशन यहाँ है, दूसरे का वहां है, तीसरे का नोड यहाँ है, सब एक साथ मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी ऑफर करता है, सो दैट पीपल, गुड्स, सर्विसेज सीमलेसली मूव कर सके। इसके सिवा ये जो सेंटर्स हैं, ये शहर अपने पूरे इलाके को अपने साथ ग्रो कराएंगे, तो दीज विल बी हब्स फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो उसी के तरीके से इनको डेवलप किया जा रहा है। इसके सिवा अगर आप देखें दोस्तों तो यहां पे डेवलप्ड इंडिया, विकसित भारत को अचीव करने के लिए इनका बड़ा रोल होगा। इनको ग्लोबल वैल्यू चेन के साथ जोड़ा जाएगा। जैसे मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन में अगर आप देखें तो हो सकता है भारत में असेंबली हो रही है, तो वैसे ही अगर आप देखें तो उसका एक हिस्सा मान लीजिए एलईडी है, वो साउथ कोरिया में बन रहा है, वैसे ही इसका जो स्क्रीन है वो हम भारत में बनाएं। तो इस प्रकार से मोबाइल चेन का जो डिस्ट्रीब्यूटेड पूरा का पूरा ग्लोबल वैल्यू चेन है उसका हम एक हिस्सा बनना चाहेंगे, सो दैट हम भी इस मल्टी बिलियन डॉलर मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा बन सके। वैसे ही अगर आप देखें तो ये इमीडिएट अलॉटमेंट के लिए लैंड पार्सल्स को रेडी रखा जाएगा, क्योंकि कोर इंफ्रास्ट्रक्चर हम दे रहे हैं। वैसे ही अगर आप देखें तो जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स है वो भी यहाँ पे निवेश कर सकते हैं और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स भी निवेश कर सकते हैं। बहुत जबरदस्त इंप्लॉयमेंट जनरेशन होगा, 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स जनरेट होंगे, इसके सिवा 30 लाख इनडायरेक्ट जॉब्स जनरेट होंगे। तो काफी बड़ा इंप्लॉयमेंट जनरेशन पोटेंशियल ये रखता है। जाहिर सी बात है, इतने लोगों को नौकरी मिलेगी तो समाज में सोचिए सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे आईसीटी एनेबल्ड यूटिलिटीज हैं, ग्रीन टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल होगा। तो दोस्तों अगर आप देखें एनआईसीडीपी में देखें तो 4 प्रोजेक्ट हैं जो ऑलरेडी अब तक आप देखें तो अप्रूव हो चुके हैं और अंडर इंप्लीमेंटेशन है। इनमें क्या है कि सरकार ने प्रोजेक्ट बना दिया है, अब प्राइवेट सेक्टर को कहा जा रहा है आओ लैंड लो, फैक्ट्री लगाओ, काम शुरू करो। जैसे यहां पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये क्या है, धोलेरा है, धोलेरा में गुजरात में है। वैसे महाराष्ट्र में आप देख सकते हैं दोस्तों, ये क्या है,
ऑरिक है। ऑरिक औरंगाबाद जो पहले नाम से जाना जाता था, वहां पे दोस्तों ऑरिक एक इंडस्ट्रियल सिटी बना है, स्मार्ट सिटी ये भी है। वैसे ही आप देखें तो ग्रेटर नोएडा का, ये यूपी में आप नीले रंग में देख रहे हैं। और चौथा अगर आप देखें तो पीतमपुरा, धार, मऊ, ये वाला जो इलाका है एमपी में, वहां पे आता हुआ आपको दिखेगा। इसके सिवा 4 प्रोजेक्ट अन्य हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो कि ऑलरेडी अप्रूव्ड है, अब अंडर कंस्ट्रक्शन है। यहां पे आप देख सकते हैं दोस्तों राजपुरा है, वैसे ही आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे वैसे ही एक यहाँ भी आपको देखने मिल रहा है। वैसे ही आप देखें तो नहीं सॉरी, राजपुरा तो मैंने नया वाला आपको बता दिया। अंडर कंस्ट्रक्शन अगर आप देखें तो नंगल है राजस्थान में। वैसे ही आप देखें यहां पे जाएं तो आपको देखने मिलेगा तुमकुरू है, कृष्णपट्टनम आपको देखने मिलता है। वैसे ही आप देखें तो उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा में एक है, फिर नंगल चौधरी हरियाणा में, माफ कीजिएगा मैंने आपको राजस्थान बोल दिया, तो नंगल चौधरी हरियाणा में है, तुमकुरू कर्नाटका में, कृष्णपट्टनम आंध्र प्रदेश में है, वैसे ही ग्रेटर नोएडा यूपी में। तो ये सब क्या है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। और ये मैंने आपको जो इन्फॉर्मेशन अंडर कंस्ट्रक्शन का दिया है, ये बिल्कुल लेटेस्ट दिया है। अगर आप इनकी साइट में जाएंगे तो नंबर आपको अलग दिखता है, लेकिन रिसेंटली पार्लियामेंट में जो जवाब दिया था, जो आंसर था, उसके अनुसार मैंने आपको ये डेटा दिया है। तो इनकी साइट में आज भी अगर आप जाएं, एनआईसीडीसी के साइट में जाएं, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, तो उनका डेटा पुराना है, उन्होंने अपग्रेड नहीं किया है, लेकिन आपको पार्लियामेंट के आंसर में मिल जाता है। 2024 का डेटा के अनुसार आपको मैं ये बता रहा हूं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाकी मेरा करंट अफेयर्स का कोर्स चल रहा है, हफ्ते में 2 दिन दे दीजिए, करंट अफेयर्स को लेकर निश्चिंत हो जाएंगे। जो 45 सवाल प्रीलिम्स में आए, जो मेंस में GS2 GS3 है, उन सब से आप निश्चिंत होंगे जब आप इस कोर्स में जुड़ेंगे, क्योंकि यहां पे होलिस्टिक कवरेज होने वाला है। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के हिसाब से हम करंट अफेयर्स करते हैं। हफ्ते भर का करंट अफेयर्स बस 2 दिन में कवर हो जाएगा। तो मेक श्योर आप इसमें जुड़ रहे हैं। इसके सिवा बिगेस्ट ऑफर अब तक का आया है, ये ऑफर एक्सपायर हो जाएगा। आज आखिरी दिन है, 24,999 रुपए में आपको कंप्लीट GS CSAT टेस्ट सीरीज मिल रहा है। इस कीमत में मार्केट में सिर्फ टेस्ट सीरीज मिलती है। यहाँ पे आपको GS कोर्स भी मिलेगा, CSAT का कोर्स भी मिलेगा, सारे बैचेस का अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। जैसे कि आप नेटफ्लिक्स देखते हैं, एक बार देख लिया, फिर हिंदी में देखो, इंग्लिश में देखो, जो देखना है देखो, तुम्हारी मर्जी है, वैसे ही देख सकते हो। सारे बैचेस का एक्सेस मिल रहा है, मेंस टेस्ट सीरीज मिल रहा है विद इवैल्यूएशन, बहुत मेहनत से इवैल्यूएशन भी वहां हो रही है, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस भी हैं। तो ये ऑफर फिर नहीं मिलेगा। यूज द कोड KC10, इसका फायदा उठा लें। बाकी व्हाट्सएप चैनल भी हमारा, वहां भी आप जुड़ सकते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों 3 साल का भी फाउंडेशन बैच लाए हैं, तो कंप्लीट NCERT बेसिक से एडवांस तक आपको ले जाया जाएगा। और अन्य बैचेस भी हैं, आप इनका फायदा उठा सकते हैं अगर आज टाइमली डिस्काउंट में कोर्स ले लें। ऑप्शनल बैचेस भी हैं, इन सब से अभी जुड़ जाएं, फायदा अभी उठा लें।